आज हम ईसाई विश्वास के केंद्र में स्थित सबसे महान, सबसे गहरा और सबसे जीवन परिवर्तनकारी सत्य पर विचार करने जा रहे हैं। यीशु का हमारे प्रति प्रेम यह कोई साधारण प्रेम नहीं है, न ही कोई मानवीय भावना है जो आती है और चली जाती है। यह वह प्रेम है जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया, जो इतिहास के धुरी को निर्देशित करता है और जो हमारे अस्तित्व को अंतिम अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। यह वह प्रेम है जो पाप के अंधकार को चीरता है, मृत्यु की चपेट में आए हुओं को जीवन देता है और टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ता है। पवित्र शास्त्र के केंद्रीय संदेश में यूहन्ना 3:16 इस प्रेम का सार इन शब्दों में समेटता है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह केवल एक पद नहीं है, यह सृष्टि के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। यह वह सत्य है जिसके इर्द गिर्द स्वर्ग और पृथ्वी घूमती है। आज हम इस अद्भुत, अप्रमेय, अथाह प्रेम की गहराइयों में गोता लगाएंगे। हम उसके विभिन्न आयामों को देखेंगे, उसके व्यावहारिक प्रभावों पर विचार करेंगे और समझेंगे कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंधों और हमारी अनंत नीति को कैसे बदल सकता है। यीशु का प्रेम सबसे पहले और सबसे आश्चर्यजनक रूप से उसके अवतरण में प्रकट होता है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह स्वयं परमेश्वर का एक ऐसा कदम था जिसने समय और अनंतता के बीच की खाई को पाट दिया। फिलिप्पियों 2:6-8 में प्रेरित पौलुस इस रहस्य को इन शक्तिशाली शब्दों में व्यक्त करते हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप में था, उसने परमेश्वर के समान होने को लूट समझा, परंतु अपने आप को खाली करके एक दास के स्वरूप को धारण किया और मनुष्यों के समान हो गया। और जो स्वभाव से मनुष्य था, उसने अपने आप को नम्र किया और मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर के स्वरूप में होने को लूट समझा, यह वाक्यांश हमें रोमांचित करता है और डराता भी है। यीशु स्वयं परमेश्वर पुत्र, स्वर्ग की महिमा, सर्वशक्तिमानता और अनंत पूजा के अधिकारी थे। उन्होंने स्वर्गदूतों की गूंजती हुई स्तुति, पिता के साथ अटूट संगति और दिव्यता की पूर्णता का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने आप को खाली किया। यह कोई सतही बदलाव नहीं था, यह दिव्यता के सार का स्वेच्छा से त्याग था। उन्होंने अपनी दिव्य विशेषाधिकारों को अपने पीछे छोड़ दिया। क्यों? केवल एक ही कारण से, प्रेम। प्रेम जो इतना गहरा था कि वह स्वयं को सीमित करने, मानव शरीर धारण करने और हमारी दुनिया में रहने के लिए तैयार था। उन्होंने न केवल मानवता में प्रवेश किया, बल्कि उन्होंने एक दास के स्वरूप को धारण किया। यह एक और चौंकाने वाला कदम था। वह राजा के रूप में नहीं, सैनिक के रूप में नहीं, या यहाँ तक कि एक सम्मानित नागरिक के रूप में भी नहीं आए। उन्होंने सबसे निचले स्तर का रूप धारण किया, एक दास का। प्राचीन दुनिया में दास कोई संपत्ति नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई स्वतंत्रता नहीं थी। यीशु ने स्वेच्छा से इस स्थिति को अपनाया। उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी मृत्यु, सब कुछ दास के स्वरूप की पुष्टि करता है। यह प्रेम की चरम नम्रता थी और मनुष्यों के समान हो गया। उन्होंने हमारी हालत में प्रवेश किया। उन्होंने हमारी भौतिकता अपनाई, भूख, प्यास, थकान, दर्द, आनंद, दुख। वह भगवान नहीं थे जो मनुष्य का वेश धारे हों, वह सचमुच मनुष्य बन गए, पूर्ण दिव्यता और पूर्ण मानवता के साथ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वह हमारे संघर्षों को समझते हैं, वह हमारी पीड़ा को जानते हैं, वह हमारी कमजोरियों को महसूस करते हैं। वह हमारे पास एक दूर के अजनबी भगवान के रूप में नहीं आए, बल्कि एक ऐसे साथी के रूप में आए जिसने हमारी दशा को अपने ऊपर ले लिया। इब्रानियों 4:15 कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों से गुजरा है, अर्थात यीशु परमेश्वर का पुत्र। आइए हम उसकी धर्मार्थवाद की घोषणा दृढ़ता से पकड़े रहें, क्योंकि हमारे ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों से संवेदनशील है, परंतु जिसने सब रीतियों में हमारी समान परीक्षा भी भोगी है, परंतु पाप नहीं किया। यह प्रेम की गहरी सहानुभूति है। और जो स्वभाव से मनुष्य था, उसने अपने आप को नम्र किया और मृत्यु तक, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ अवतरण का चरम है। यह केवल जन्म नहीं था, यह मृत्यु तक का जीवन था, और वह भी सबसे अपमानजनक, क्रूर और दर्दनाक मृत्यु, क्रूस पर चढ़ाई गई मृत्यु। क्रूस रोमन साम्राज्य में गुलामों, विद्रोहियों और सबसे घृणित अपराधियों के लिए आरक्षित था। यह शर्म का प्रतीक था। यीशु ने स्वेच्छा से इस पर चढ़ने का मार्ग चुना। उनकी आज्ञाकारिता पिता की इच्छा के प्रति पूर्ण थी, भले ही इसका मतलब क्रूस का सबसे गहरा अंधकार था। यह प्रेम की चरम बलिदान था। यह वही प्रेम है जिसने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मिट्टी की गंध को अपनाया। यीशु ने न केवल मानवता में प्रवेश किया, बल्कि उन्होंने सबसे कमजोर, सबसे निर्धन और सबसे असहाय रूप में जन्म लिया। लूका 2:7 हमें इस अविश्वसनीय परिदृश्य का वर्णन करता है। और उसने अपने पहले जन्मे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर एक चरवाहे के खाने में रख दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। एक अस्तबल संसार के रचिता के लिए। यह विचार ही हमें विस्मित कर देता है। यह कोई शाही महल नहीं था, न ही कोई सम्मानित घर। यह एक गंदा, गंधयुक्त स्थान था, जानवरों के लिए आरक्षित। यहाँ तक कि एक साधारण यात्री के लिए भी सराय में जगह नहीं थी, तो परमेश्वर के पुत्र के लिए कैसे? यह मानवता की उदासीनता और अज्ञानता का एक शक्तिशाली चित्र है। लेकिन यह यीशु के प्रेम की नम्रता को भी उजागर करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके लिए जगह नहीं थी। उन्होंने अस्वीकृति को अपनाया ताकि हम स्वीकार किए जा सकें। जानवरों के भोजन का पात्र उनकी पहली पालना बन गया। यह गरीबी और निर्धनता का गहरा प्रतीक है। स्वर्ग के राजकुमार को धरती पर गरीबी में जन्म लेना पड़ा। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी, यह एक जानबूझकर चुना गया मार्ग था। 2 कुरिन्थियों 8:9 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया क्या है, कि वह तुम्हारे लिए धनी होकर भी गरीब बना, कि उसकी गरीबी से तुम धनी हो जाओ। उनकी जन्म की गरीबी हमारी आध्यात्मिक अमीरी का मार्ग प्रशस्त करती है। उनके माता पिता योसेफ और मरियम सामाजिक रूप से कमजोर थे, एक गरीब गर्भवती महिला और एक बढ़ी। उनका स्वागत नहीं किया गया। यह उस प्रेम का पूर्वाभास था जिसे उन्होंने अपने जीवन भर अनुभव किया, स्वीकार करने वालों के बीच अस्वीकृति। लेकिन यह उस प्रेम की भी पुष्टि करता है जो बाहरी दिखावे, सामाजिक दर्जे या भौतिक सुख सुविधाओं से परे है। यीशु का प्रेम सत्ता और सम्मान को त्याग कर सेवा और बलिदान को चुनता है। उनका जन्म ही एक संदेश था, परमेश्वर का राज्य धन, सत्ता या प्रतिष्ठा के माध्यम से नहीं, बल्कि नम्रता, सेवा और बलिदान के माध्यम से आता है। यीशु का प्रेम उनके अवतरण तक ही सीमित नहीं था, यह उनके सार्वजनिक जीवन और सेवकाई में स्पष्ट रूप से, लगातार और शक्तिशाली रूप से प्रकट होता रहा। उनका पूरा जीवन सेवा का एक निरंतर कार्य था, एक जीवंत प्रेम का प्रदर्शन जो शब्दों से कहीं आगे था। मत्ती 20:28 में यीशु ने स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्य को व्यक्त किया, पुत्र मनुष्य के लिए नहीं आया कि उसकी सेवा हो, परंतु वह आया कि वह सेवा करे और अपने जीवन को बहुतों के छुटकारे के लिए दे दे। यह उनके सेवकाई का सार था। यीशु ने बार बार बीमारों और विकलांगों पर दया की। उन्होंने कुष्ठियों को स्पर्श करके स्वस्थ किया, मार्क 1:40 से 42, अंधों को दृष्टि दी, मार्क 8:22 से 26, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मार्क 2:1 से 12, और मृतकों को जीवित किया,
लूका 7:11 से 17, यूहन्ना 11:38 से 44। ये केवल चमत्कार नहीं थे, ये प्रेम के कार्य थे। प्रत्येक चंगा करना पाप के परिणामों और दुहक के विरुद्ध एक विद्रोह था। यह उस भविष्य का एक स्वाद था जब सभी बीमारियां और दुहक समाप्त हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:4। जब उन्होंने बीमार महिला को छुआ, मार्क 5:25 से 34, या ज्वर से पीड़ित पतरस की सांस को स्वस्थ किया, मार्क 1:29 से 31, तो उन्होंने न केवल शारीरिक रोग को दूर किया बल्कि उनकी गरिमा को बहाल किया और उन्हें समुदाय में वापस लाया। यह प्रेम की व्यावहारिक शारीरिक अभिव्यक्ति थी। यीशु ने शोक करने वालों के साथ शोक किया। जब उनके मित्र लाजर की मृत्यु हो गई तो वह रोए, यूहन्ना 11:35। यह केवल दुहक का प्रदर्शन नहीं था, यह मानवीय दुहक के प्रति गहरी सहानुभूति और सहभागिता थी। उन्होंने शोक में डूबी हुई विधवा के पुत्र को जीवित किया और उसे अपनी मां को सौंपा, लूका 7:11 से 17। उन्होंने भारी बोझ से दबे लोगों को आमंत्रित किया, ये मेरे सब बोझ उठाने वालों और थके हुओं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मत्ती 11:28। यह प्रेम की भावनात्मक और आत्मिक अभिव्यक्ति थी, दुहक में साथ देना, आंसू पोंछना और आशा का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करना। यीशु ने समाज के किनारे पर खड़े लोगों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया जब शिष्य उन्हें दूर रखना चाहते थे, मार्क 10:13 से 16। उन्होंने सामरी यातनी पीड़ित महिला से बात की जिसे यहूदी तिरस्कार करते थे, यूहन्ना 4:1 से 42। उन्होंने व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को पत्थर मारने वालों से बचाया और उसे क्षमा और एक नए जीवन का वादा दिया, यूहन्ना 8:1 से 11। उन्होंने कर संग्राहक जक्कई और पापी मगदलीन मरियम जैसे लोगों को स्वीकार किया और उन्हें बदल दिया, लूका 19:1 से 10, लूका 7:36 से 50। यह प्रेम की समावेशी अभिव्यक्ति थी, जो लोग समाज द्वारा अस्वीकृत, तिरस्कृत और भुलाए गए थे, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें मूल्य देना और उन्हें परमेश्वर के राज्य में शामिल करना। यीशु की सेवकाई का सबसे विवादास्पद और सबसे शक्तिशाली पहलू था पापियों को क्षमा करने का उनका अधिकार। जब उन्होंने लकवाग्रस्त व्यक्ति को क्षमा की घोषणा की, मार्क 2:5, तो धर्मविद हैरान रह गए, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने अपने अधिकार का दावा किया। उनका क्रूस पर मरने का उद्देश्य भी यही था, अपने जीवन को बहुतों के छुटकारे के लिए दे दे, मत्ती 20:28। यह प्रेम की सबसे गहरी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी। यह केवल शारीरिक या भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना नहीं था, यह मानवता की सबसे गहरी समस्या, पाप और उसके परिणामस्वरूप परमेश्वर से अलगाव को हल करना था। यह प्रेम था जिसने पापियों को पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का मार्ग प्रशस्त किया। मार्क 1:40 से 42 में हमें यीशु के प्रेम की एक ऐसी ही शक्तिशाली और स्पर्शकारी कहानी मिलती है, और एक कुष्ठी उसके पास आया और उसने उसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तब यीशु ने दया करके उसे छू लिया और उससे कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत ही उसकी कुष्ठ दूर हो गई और वह शुद्ध हो गया। कुष्ठ रोग प्राचीन समय में सबसे डरावने और अलग-थलग करने वाले रोगों में से एक था। कुष्ठी को समाज से पूरी तरह से बाहर रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अलग झोपड़पट्टियों में रहना पड़ता था। उन्हें लोगों से दूर रहना पड़ता था और चिल्लाकर अशुद्ध अशुद्ध कहना पड़ता था ताकि कोई उनके पास न आए। वे जीवित मृतक थे। यीशु ने इस सामाजिक बाधा को तोड़ दिया। वह उस कुष्ठी के पास नहीं गए, बल्कि वह उनके पास आया। यह प्रेम की पहली शक्तिशाली क्रिया थी, अलग-थलग किए गए को स्वीकार करना। यीशु ने दया करके उसे छू लिया। यह वाक्य हमें रोमांचित करता है। कुष्ठी को छूना धार्मिक रूप से अशुद्ध करने वाला माना जाता था।
यह उस व्यक्ति को अपवित्र कर देता था। यीशु ने जानबूझकर इस जोखिम को उठाया। उन्होंने उस अशुद्ध को अपने ऊपर ले लिया ताकि वह उसे शुद्ध कर सके। यह क्रूस पर होने वाले बलिदान का एक सूक्ष्म चित्र था। उनका स्पर्श केवल एक शारीरिक संपर्क नहीं था, यह स्वीकृति, सम्मान और पहचान का स्पर्श था। यह वही प्रेम है जो सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है, स्पर्श करने से डरते लोगों को स्पर्श करता है और अस्पृश्यों को स्वीकार करता है। दया करके यह शब्द महत्वपूर्ण है। यह केवल सहानुभूति नहीं थी, यह गहरी आंतरिक करुणा थी जो कार्रवाई को जन्म देती है। यीशु का दिल उस कुष्ठी की पीड़ा से प्रेरित हुआ, लेकिन दया के साथ शक्ति भी थी। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, उनके शब्दों में अधिकार था। उनकी इच्छा ही चंदा करने की शक्ति थी और परिणाम तुरंत था। तुरंत ही उसकी कुष्ठ दूर हो गई और वह शुद्ध हो गया। यीशु का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, यह कार्रवाई में प्रकट होता था। एक ऐसी कार्रवाई जो जीवन को बदल देती थी, जो अलगाव को समाप्त करती थी और जो शुद्धता और पूर्णता को लाती थी। यीशु के प्रेम का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली और सबसे अद्भुत प्रकटीकरण क्रूस पर हुआ। यह उनके अवतरण और सेवकाई का चरम बिंदु था। यह वह स्थान था जहां प्रेम ने अपने सबसे गहरे अर्थ को प्रकट किया। रोमियो 5:8 में प्रेरित पौलुस इस अद्भुत सत्य को घोषित करते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए इसमें प्रकट किया कि हमारे अभी भी पापी होते हुए भी मसीह हमारे लिए मरा। यह वाक्यांश हमारे अभी भी पापी होते हुए भी क्रूस के प्रेम का सार है। यह कोई सौदा नहीं था, यह कोई पुरस्कार नहीं था जो अच्छे लोगों को दिया जाता। यीशु ने उन लोगों के लिए मरा जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे, जो उससे दूर भाग रहे थे। उन्होंने दुश्मनों के लिए मरा। यह प्रेम की अभूतपूर्व, असीम और अनोखी अभिव्यक्ति है। कोई भी मानवीय प्रेम इस स्तर तक नहीं जा सकता। यह परमेश्वर का प्रेम है जो स्वेच्छा से, बिना किसी शर्त के और अपने लाभ की परवाह किए बिना दिया जाता है। क्रूस पर यीशु ने न केवल हमारे पापों को वहन किया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के धिक्कार को भी झेला। 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है, क्योंकि उसने उसे, जो पाप को नहीं जानता था, हमारे लिए पाप बना दिया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यह एक भयानक विनिमय था। यीशु, जिसने कभी पाप नहीं किया, ने हमारे सभी पापों, हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों की गंदगी को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने पाप के लिए परमेश्वर के धिक्कार और क्रोध को अपने आप पर झेला। वह पाप का बलिदान बन गए। यह प्रेम का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक और सबसे महान कार्य था। गलीगुल्था की पहाड़ी पर, जहां यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, वहां प्रेम और न्याय का अद्भुत मिलन हुआ। प्रेम ने पापियों को बचाने के लिए खुद को न्याय के हाथों में सौंप दिया। लूका 23:34 में क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान यीशु की प्रार्थना इस प्रेम की चरम ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। पिता, उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यहाँ वे अपने हत्यारों, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो उन्हें सबसे क्रूर तरीके से मार रहे हैं। वे उन्हें बदले में शाप नहीं दे रहे हैं, बल्कि क्षमा मांग रहे हैं। यह वही प्रेम है जो अपने अत्याचारियों को क्षमा करता है, जो दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता है और जो घृणा के बदले में प्रेम देता है। यह प्रेम की अजेय शक्ति है। यह बुराई को अच्छाई से जीतने का अंतिम उदाहरण है। क्रूस पर यीशु ने दिखाया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यह मृत्यु को भी जीत सकता है। उनकी मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, यह एक जीत थी। उन्होंने पाप, शैतान और मृत्यु की शक्तियों को हराया। उनके जी उठने ने इस जीत की पुष्टि की। क्रूस पर प्रेम ने नरक के दरवाजों को तोड़ दिया और जीवन का मार्ग खोल दिया।
यह वही प्रेम है जो हमें मृत्यु से जीवन तक, अंधकार से प्रकाश तक और निराशा से आशा तक ले जाता है। यीशु का प्रेम इतना विशाल, इतना गहरा और इतना अप्रमेय है कि इसे पूरी तरह समझना असंभव है। यह हमारे सीमित मानवीय बुद्धि से परे है। इफिसियों 3:17 से 19 में प्रेरित पौलुस विश्वासियों के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना करते हैं, जो इस प्रेम की विशालता को समझने की इच्छा व्यक्त करती है और कि मसीह तुम्हारे हृदयों में विश्वास के द्वारा निवास करे, ताकि तुम प्रेम में जड़ और आधारित हो सको, कि तुम अपने साथी संतों के साथ मिलकर उसकी सभी विशालता को समझ सको, कैसे चौड़ाई और लंबाई और गहराई और ऊंचाई है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी पूर्णता से भर जाओ। पौलुस यीशु के प्रेम की विशालता को 4 आयामों में वर्णित करते हैं। ओ चौड़ाई, यह प्रेम सभी को शामिल करता है। यह किसी जाति, लिंग, सामाजिक दर्जे या नैतिक अवस्था को सीमित नहीं करता है। यह यहूदी और गैर यहूदी, गुलाम और स्वतंत्र, पुरुष और महिला, धर्मी और पापी सभी के लिए है। गलातियों 3:28। यह प्रेम सभी को अपने गले लगाता है। ओ लंबाई, यह प्रेम समय से परे है। यह अनंत काल से पहले था, जब परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। इफिसियों 1:4। यह वर्तमान में हमारा साथ देता है और यह भविष्य में अनंत काल तक जारी रहेगा। यिर्मयाह 31:3। यह कभी समाप्त नहीं होगा। ओ गहराई, यह प्रेम हमारे सबसे गहरे गिरावट तक पहुंचता है। यह हमारे सबसे गहरे पापों, हमारे सबसे गहरे दुखों, हमारे सबसे गहरे अकेलेपन और हमारे सबसे गहरे निराशाओं में हमें ढूंढता है। यह हमें सबसे गहरे गड्ढे से बाहर निकालता है। कुछ भी इस प्रेम को हमसे अलग नहीं कर सकता। रोमियो 8:38 से 39। ओ ऊंचाई, यह प्रेम हमें स्वर्ग की ऊंचाइयों तक उठाता है। यह हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, न केवल क्षमा प्राप्त पापी के रूप में, बल्कि उसकी प्रिय संतान के रूप में। 1 यूहन्ना 3:1। यह हमें परमेश्वर के राज्य में सहभागी बनाता है और हमें अनंत जीवन का वादा देता है। यह हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां हम परमेश्वर के साथ शाश्वत संगति का आनंद लेंगे। पौलुस स्वीकार करते हैं कि यह प्रेम ज्ञान से परे है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसे पूरी तरह समझ नहीं सकते। यह हमारे तर्क से परे है। यह एक रहस्य है जिसे हम केवल विश्वास और अनुभव द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रेम हमें चकित करता रहता है। इस प्रेम को जानने का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि तुम परमेश्वर की सारी पूर्णता से भर जाओ। यीशु के प्रेम को जानने से हम बदल जाते हैं। यह हमें परिवर्तित करता है। यह हमें परमेश्वर के समान बनाता है। यह हमें उसकी पूर्णता में बढ़ने में मदद करता है। यह प्रेम हमारे अतीत को कवर करता है, हमारे वर्तमान को संभालता है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। यह हमारी सबसे बड़ी गलतियों को क्षमा करता है, हमारी सबसे गहरी जरूरतों को पूरा करता है और हमारी सबसे बड़ी आकांक्षाओं को पूरा करता है। यह वही प्रेम है जो हमें परमेश्वर की संतान बनाता है, जैसा कि 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमें कितना प्रेम दिया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। सिद्धांत और धर्मशास्त्र महान हैं, लेकिन यीशु के प्रेम को तब तक सचमुच महसूस नहीं किया जा सकता जब तक यह किसी व्यक्ति के जीवन को न बदल दे। मैं आपको राजू की कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जो यीशु के प्रेम की वास्तविकता का एक जीवंत उदाहरण है। राजू गरीब गांव का रहने वाला था। उसका बचपन कठिनाइयों में बीता। उसके पिता एक कुप्रभावित शराबी थे जो घर में हिंसा फैलाते थे। उसकी माँ 1 महीने से भीषण बीमारी से जूझ रही थी और पैसे की कमी के कारण उसे उचित इलाज नहीं मिल पा रहा था।
राजू ने बचपन से ही गांव के चर्च में यह सुना था कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, लेकिन उसके जीवन की हकीकत कुछ और ही कह रही थी। उसे लगता था कि परमेश्वर ने उसे भूल गया है या शायद उसे सजा दे रहा है। प्रार्थनाएं जवाब नहीं देती थीं और दुख बढ़ता ही जा रहा था। जब वह मात्र 15 वर्ष का था तो उसकी मां की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। यह राजू के लिए आखिरी करारा झटका था। उसके पिता ने उसकी उपेक्षा की और घर का माहौल असहनीय हो गया। एक दिन निराशा और अकेलेपन से त्रस्त होकर वह घर से भाग गया और दिल्ली की अनजानी, ठंडी और क्रूर गलियों में रहने लगा। शहर की गलियों में जीवन एक संघर्ष था। भूख, ठंड और खतरे हर कोने पर छिपे थे। वह छोटे मोटे काम करता, भीख मांगता और रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्मों पर सोता। एक रात जब वह 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था और भूख से तड़प रहा था, तो उसे एक चर्च के पास एक खाद्य वितरण कार्यक्रम दिखाई दिया। लाइटों की रोशनी और भोजन की सुगंध ने उसे आकर्षित किया, लेकिन शर्म और डर के कारण वह झिझककर वहां गया। वहां एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम शांति था, ने उसे देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने राजू को एक गर्म थाली भोजन दी और उसे बैठने के लिए कहा। जब राजू भोजन कर रहा था तो शांति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यीशु तुमसे प्रेम करता है। राजू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे और कहा, अगर वह मुझसे प्रेम करता है तो मेरी यह दुर्दशा क्यों है? मेरी माँ क्यों मर गई? मेरा पिता क्यों मुझे नफरत करता है? मैं यहाँ क्यों हूँ? शांति ने उसका हाथ थामा, उसके आंसू पोंछे और नरम आवाज में कहा, राजू बेटा, यीशु तुम्हें जानता है। वह तुम्हारी हर पीड़ा देखता है। वह तुम्हारे हर आंसू गिनता है। वह तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है कि तुम जानो कि तुम अकेले नहीं हो। वह तुम्हारे लिए एक योजना बनाता है, शांति की एक योजना, आशा की एक योजना। वह तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है कि तुम उसके प्रेम को अनुभव करो। उस रात ठंडी गली में या चर्च की गर्मजोशी में नहीं, बल्कि अपने दिल में राजू ने यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया। उसने अपना दुख, अपना क्रोध, अपना अकेलापन और अपनी निराशा उसके सामने रख दी। और पहली बार उसने शांति का अनुभव किया, एक ऐसी शांति जो स्थितियों से परे थी। चर्च ने राजू को अपनाया। उन्होंने उसे एक आश्रय में जगह दी, उसकी शिक्षा का प्रबंध किया और उसे कौशल प्रशिक्षण दिलाया। राजू ने कड़ी मेहनत की। उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और धीरे धीरे अपने जीवन को संवारने लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके दिल में एक बदलाव आया था। नफरत की जगह प्रेम आया, निराशा की जगह आशा आई और अकेलेपन की जगह साथीपन आया। आज वर्षों बाद राजू उसी चर्च में सेवा करता है जिसने उसे पहली बार प्यार दिखाया था। वह युवाओं को मार्गदर्शन देता है, गरीब बच्चों को शिक्षित करने में मदद करता है और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम चलाता है। वह अक्सर अपनी कहानी साझा करता है और जब वह कहता है तो उसकी आंखों में आंसू और आवाज में विश्वास होता है, यीशु का प्रेम मेरे जीवन को बदल दिया। उसने मेरी निराशा को आशा में बदल दिया, मेरे अकेलेपन को साथीपन में और मेरी मृत्यु को जीवन में। वह मेरे लिए मरा ताकि मैं जी सकूं। वह मेरा भगवान, मेरा उद्धारकर्ता और मेरा सबसे अच्छा मित्र है। राजू की कहानी यीशु के प्रेम की वास्तविकता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी वास्तविकता है। यह प्रेम सबसे गहरे गड्ढे से भी बाहर निकाल सकता है, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा ला सकता है और सबसे टूटे हुए जीवन को भी फिर से बना सकता है। यह प्रेम आज भी काम कर रहा है, राजू के जीवन में
और उन लाखों लोगों के जीवन में जिन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यीशु का प्रेम समय और स्थान से परे है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक वर्तमान और सदैव बना रहने वाली वास्तविकता है। मत्ती 28:20 में यीशु ने अपने चेलों को एक शक्तिशाली वादा दिया जो आज भी हमारे लिए सत्य है, और देखो मैं युगों युगों तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं युगों युगों तक तुम्हारे साथ हूँ। यह वादा हमारे सबसे कठिन क्षणों में भी हमारे साथ है। चाहे हम जंगल में हो, घाटी में हो या जीवन के तूफान में हो, यीशु हमेशा हमारे साथ है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह वही प्रेम है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमें कभी त्यागता नहीं है और हमें कभी निराश नहीं होने देता। जीवन में तूफान आते हैं, बीमारी, नुकसान, विफलता, अकेलापन और अनिश्चितता। इन तूफानों में यीशु का वादा हमारे लिए एक दीपक की तरह है। वह हमें तूफान से नहीं हटाते, लेकिन वे तूफान में हमारे साथ चलते हैं। वे हमें शक्ति देते हैं, शांति देते हैं और हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। यशायाह 43:2 में परमेश्वर का वादा है, जब तू जल में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँ, और जब नदियों में से तो वे तुझे डुबोएंगी नहीं। जब तू आग में से चलेगा तो तुझे जलाएंगी नहीं, और लौ का तुझे कुछ भी न हानि पहुँचाएगी। यह वही प्रेम है जो हमें अनंत जीवन का वादा देता है, जहाँ हम उसके साथ सदैव रहेंगे। यूहन्ना 14:2-3 में यीशु ने अपने चेलों को आश्वासन दी, मेरे पिता के घर में रहने के लिए कई निवास स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं तुमसे कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो मैं वापस आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। यह वादा हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रेम इस जीवन से परे है। यह अनंतता तक फैला हुआ है। यीशु का भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन वे पवित्र आत्मा के माध्यम से वर्तमान में हमारे साथ हैं। यूहन्ना 14:16-18 में यीशु ने वादा किया, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक अन्य सांत्वनादाता देगा कि वह तुम्हारे साथ युगों युगों तक रहे। पवित्र आत्मा यीशु का प्रतिनिधि है जो हमारे दिलों में रहता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें सांत्वना देता है और हमें यीशु के प्रेम को अनुभव करने में मदद करता है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज हमने यीशु के प्रेम की विभिन्न आयामों पर गहराई से विचार किया है। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मिट्टी की गंध को अपनाना, दास का स्वरूप धारण करना और अस्तबल में जन्म लेना, बीमारों को चंगा करना, दुखियों को सांत्वना देना, असहायों को उठाना और पापियों को क्षमा करना, विशेष रूप से कुष्ठी को स्पर्श करने की कहानी में। पापियों के लिए मरना, पापों और धिक्कार को वहन करना, अत्याचारियों को क्षमा करना और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई जो ज्ञान से परे है और हमें परमेश्वर की पूर्णता से भर देती है। निराशा से आशा, अकेलेपन से साथीपन और मृत्यु से जीवन तक का सफर। प्रेम से प्रेम करना, आज्ञा पालन करना और आराधना करना। हमेशा हमारे साथ रहना, तूफानों में साथ देना और अनंत जीवन का वादा देना। यीशु का प्रेम न केवल एक धार्मिक अवधारणा है, यह एक जीवन परिवर्तनकारी वास्तविकता है। यह वही प्रेम है जो पापियों को बचाता है, टूटे हुए दिलों को ठीक करता है और मृतकों को जीवन देता है। यह वही प्रेम है जो हमें परमेश्वर की संतान बनाता है, उसे हमारा पिता कहलाता है और हमें उसके साथ सदैव रहने का वादा देता है। इसलिए आज हम आमंत्रित हैं। यदि आपने अभी तक यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, तो आज ही करें। उनके प्रेम को माने कि वे आपके पापों के लिए क्रूस पर मरे
और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। राजू की तरह अपना दुख, अपना अपराध और अपनी निराशा उनके सामने रखें। वे आपको क्षमा करेंगे, आपको शुद्ध करेंगे और आपको एक नया जीवन देंगे। यदि आप पहले से ही विश्वासी हैं, तो उसके प्रेम पर अपना विश्वास मजबूत करें। उसके वादों पर भरोसा रखें। जब तूफान आए तो याद रखें कि वे आपके साथ हैं। जब आप अकेला महसूस करें तो याद रखें कि वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके प्रेम की विशालता पर ध्यान दें और उससे प्रेरित होकर जीवन जिए। उसके प्रेम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को जीवित करें। दूसरों से उसी तरह प्रेम करें जैसे उसने आपसे प्रेम किया। उसकी आज्ञाओं का पालन करें, न केवल नियम के रूप में बल्कि प्रेम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया के रूप में। और हर दिन हर क्षण उसकी आराधना करें, अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने पूरे जीवन के माध्यम से। राजू की तरह जो अब दूसरों को यीशु के प्रेम दिखा रहा है, हम भी इस प्रेम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए बुलाए गए हैं। अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सहकर्मी और जरूरतमंद लोगों के साथ यीशु के प्रेम को साझा करें। अपने जीवन के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से और अपनी सेवा के माध्यम से दिखाए कि यीशु का प्रेम आज भी वास्तविक, शक्तिशाली और जीवन परिवर्तनकारी है। जैसा कि रोमियो 8:38 से 39 में प्रेरित पौलुस ने घोषित किया, और यह घोषणा आज भी सच है, क्योंकि मैं निश्चित हूँ कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान बातें, न भविष्य की बातें, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई अन्य सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। आइए हम इस अद्भुत, अपरिमेय, अथाह प्रेम में जीवन जिए और इसे एक टूटी हुई और प्यासी दुनिया तक पहुंचाएं। आइए हम यीशु के प्रेम को न केवल सुने बल्कि इसे जिए और दूसरों को भी इसे जीने में मदद करें, क्योंकि यीशु का प्रेम ही आशा है, यही शांति है और यही अनंत जीवन है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और उसके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद अर्पित करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने विनीत और कृतज्ञ हृदय से आते हैं। हम तेरे अनंत प्रेम और दया के लिए धन्यवाद करते हैं, वह प्रेम जो समय से पहले था, जो क्रूस पर स्पष्ट हुआ और जो आज भी हमारे जीवन को बदल रहा है। आज हमने तेरे पुत्र यीशु मसीह के अद्भुत प्रेम के बारे में सुना, वह प्रेम जिसने हमें अपनाया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और हमें नया जीवन और अनंत आशा दी। पिता, हम तुम्हारे इस अद्भुत उपहार के लिए गहराई से कृतज्ञ हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुम्हारे नाम की महिमा करते हैं। तुम्हारा प्रेम हमारे लिए एक रहस्य है, एक चमत्कार है और हमारे जीवन का आधार है। तुमने स्वर्ग की महिमा को छोड़ दिया, एक दास का रूप धारण किया और हमारे लिए मर गए। तुमने हमारे दुखों को सहा, हमारे आंसू पोंछे और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, हम तुम्हारे प्रेम के सामने नतमस्तक होते हैं। तुम्हारा प्रेम हमारी शक्ति बने, तेरी कृपा हमारे मार्ग को आलोकित करे और तेरी उपस्थिति हमें हर परिस्थिति में संभाले। हमें ऐसा हृदय दे जो तुमसे और दूसरों से प्रेम करे, तेरे वचनों का पालन करे और तेरी आराधना में जीवन व्यतीत करे। हमें तुम्हारे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने का साहस और जुनून दे। हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं कि हमारे जीवन को तेरे प्रेम से भर दो। हमारे हृदय को नरम करो, हमारे विचारों को तुम्हारे वचन के अनुसार बनाओ और हमारे कर्मों को तुम्हारे प्रेम को प्रतिबिंबित करो। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद करो जो तुम्हारे गुणों को प्रदर्शित करे, करुणा, क्षमा, सेवा और सत्य। हमें इस संसार में तेरे गवाह बनने में मदद करो, ताकि हम तेरी ज्योति को दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें तेरे प्रेम को जानने के लिए प्रेरित करें। हे पिता, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तुम्हें नहीं जानते।
उनके हृदय को खोलो ताकि वे तुम्हारे प्रेम को सुन सकें और उसे स्वीकार कर सकें। उन्हें राजू की तरह आशा, शांति और जीवन का अनुभव करने में मदद करो। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तूफान से गुजर रहे हैं, बीमारी, दुख, नुकसान या अनिश्चितता। उन्हें तुम्हारी उपस्थिति का एहसास हो, उन्हें तुम्हारी शांति मिले और उन्हें तुम्हारे वादों पर भरोसा रखने की शक्ति मिले। हम यह प्रार्थना तेरे पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में और उनकी कीमती रक्त के द्वारा करते हैं। उनके नाम में हम विश्वास करते हैं, उनके नाम में हम प्रार्थना करते हैं और उनके नाम में हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। इस सुसमाचार को प्रचार करें और आशीष का हिस्सा बने ताकि आपके परिवार और मित्र भी प्रभु की शांति और आशा पाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।